What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. तो गाइस आज हम वापस आ चुके हैं डिस्कस करने के लिए वॉर 2। पता नहीं क्यों कर रहे हैं बट करना पड़ रहा है बस पता नहीं क्यों कर रहे हैं बस। अरे कट टू द चेज करते हैं भाई। गाइस बहुत ही बेकार, बर्बाद और वाहियात पिक्चर है। सोचना, अगर आप नहीं सोच रहे इसे देखने के लिए तो मत सोचिए। बैठ जाइए, कुछ और देख के आ जाइए, घर पे बैठ के सीरीज देख लीजिए, पर ये तो मत ही देखिए। क्योंकि ब्रो आई रिमेम्बर 2019 में जब वॉर 1 का ट्रेलर आया था तो मेरा फ्रेंड बहुत एक्साइटेड था कि यार वॉर जैसी कोई मूवी आ रही है, मैं खुद कुछ खतरनाक एक्शन हो जाएगा, है ना। बट ट्रेलर के चक्कर में हम ये भूल गए कि उसमें एक्टर सिर्फ एक ही है ना। दूसरा तो स्टंट मैन है ना। तो भाई फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला था जब मैंने फर्स्ट मूवी भी देखी थी, क्योंकि उस पिक्चर में इतने ट्विस्ट थे ना कि मैं पटरी से ही उतर गया। मैं कहीं और ही चला गया था ना। तो फिर मैंने सोचा कि भाई लेट्स जस्ट गिव अप ना भाई। ये पिक्चर और मेरी आत्मा दोनों मर चुके हैं, है ना। फिर भाई वॉर 2, है ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 साल से दूसरी बार मतलब तूने देखा है 2-3 सालों से ये जो पठान है ना, और ये जवान है ना, और ये एनिमल टाइप मूवीज जो ये बन रही हैं, है ना, जिनमें कोई बैकबोन नहीं है ना। तो मुझे ग्लैड फील हुआ कि मैंने पठान और जवान नहीं देखी थी। एनिमल तो हमें देखना पड़ गया था, लेकिन जब मैंने भाई इस पिक्चर को स्टार्ट करा यार, आई वाज लाइक व्हाई। मतलब मैं इस पिक्चर में आधे टाइम बस यही क्वेश्चन कर रहा था, व्हाई, क्यों, है ना। मतलब तुझे पता है, लिटरली रिस्पेक्ट फॉर द एनिमल्स, जो वुल्फ होता है ना, वुल्फ, वो पता है बहुत ही एलीट टाइप ऑफ एनिमल है भाई, है ना, जिसे आप डॉग से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। और भाई यहाँ वुल्फ को बंदर बना दिया भाई। उसकी शक्ल देख के भाई वुल्फ का एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है ना। और भाई क्या कहते हैं वहां, अरे भाई ये रॉ का एजेंट है, ये क्या है भाई? नहीं रॉ नहीं है, ये RAW है, रॉ नहीं है भाई ये। हाँ मतलब क्या है भाई? कटाना जो लोग बचपन से चला रहे हैं वो भी भाई, पता है मुझे याद है कि जब फर्स्ट वाला सीक्वेंस चल रहा था ना, जहाँ पे जापानीज गैंगस्टर को मारने के लिए जाता है और उसके बंदे से कटाना से मारने की कोशिश करते हैं, पता है मैं उनके एक्सप्रेशंस देख सकता था कि दे वर वेरी नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट दे आर डूइंग भाई। कि मतलब हमारी ही आर्ट में ये बंदा हमें ही हरा रहा है भाई, और वो भी इतना ओवररेटेड। मतलब इतना फ्लेक्स क्यों करना है भाई? क्यों करना है भाई इतना फ्लेक्स? मतलब वो लोगों को ये चीजें पसंद आती है क्या? मतलब लिटरली मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये इस तरीके का फ्लेक्स पसंद आता है क्या लोगों को? आई जस्ट डोंट गेट इट मैन। नहीं यार, मैं वही कह, इससे पहले डिस्कस करा था ना मैं, कि अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं करना होता ना भाई, मूवी नहीं देखता मैं। चलो देख भी लेता, ऋतिक रोशन के वजह से देख लेता, बट कसम से बंद करके आ जाता भाई मैं कि नहीं देखना है भाई ये। और पता है इस शो में है ना भाई, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और कुछ चीज़ें है ना मैं थोड़ा सा टोन डाउन रखूंगा, बिकॉज फॉर इमेंस रिस्पेक्ट ऑफ ऋतिक रोशन भाई। अगर ऋतिक रोशन इस मूवी में नहीं होते हैं ना भाई, तो मैं थोड़ा सा अबाउ द बेल्ट जाके चीज़ें बोलता, बट ड्यू टू हिज परसोना या जो भी फैन बंदा, थोड़ा सा मैं टोन डाउन करूँगा। बट भाई मैं बोलूँगा ये मूवी डिज़र्व नहीं करती है थिएटर में लगने की भाई। ना इसको मैं बोलूँगा अपने सिस्टम से डिलीट कर दो भाई, मतलब जिसने बनाया है, मतलब बिकॉज भाई क्योंकि मुझे याद है कि इस मूवी और कूली एक साथ रिलीज़ हुआ है और मैंने दोनों मूवी साइमल्टेनियसली देखा है। रजनीकांत को जिस तरह का उन्होंने प्रेजेंट किया है कंपेयर टू ऋतिक रोशन भाई, ऋतिक रोशन बस 1 मिनट में एंट्री हो गया उसका, वो भी क्या वुल्फ के साथ। वुल्फ भी कह रहा होगा भाई, कसम से कह रहा हूँ, अगर फिल्म सिटी के लिए ये फिल्म मुझे बुक नहीं हुआ मैं ये सब चीज़ें नहीं करता भाई। और भाई वो इतना स्किल्ड आदमी है, उसके पूरा टीम
वो एक मामूली एक इंसान को नहीं मार पा रहा है भाई, तो किस बात का स्किल है भाई उस बंदे का। भाई बैटमैन भी कह रहा है कि भाई तू गौथम आ जा और तू कर ले काम। भाई मतलब मैं तेरे से वही तो कह रहा हूँ कि सीक्वेंस में आधा टाइम से फ्लेक्स करते हैं कैरेक्टर्स, बस पीछे देखते हुए मुस्कुराएंगे, है ना। और भाई वो और भाई डीप बेस वाली आवाज, ये हो जाएगा, ये उसको पकड़ना पड़ेगा हमें, ये हो। मैं बोला भाई पता है वहां पे भी जब वो काली ग्रुप से उसका एक तो इतना बेकार नाम भाई काली, है ना, वो उस ग्रुप से जब पहली बार मिल रहे हैं कबीर जी, वहां पे भी फ्लेक्स चल रहा है भाई। भाई मैं सोच रहा हूँ भाई इसका कभी रुकेगा, ये कभी आम तरीके से बात करेगा क्या किसी इंसान से, क्या नहीं करेगा। उसके बाद भाई तू कितना ड्रामेटिक चेंज देख रहा है, जब अपने प्रीवियस बॉस को देखा फिर एकदम आंसू निकल रहे हैं, मैं मार नहीं सकता, देशभक्ति हो रही है, फिर उनका प्लान दिखाया जा रहा है भाई। मतलब इट वाज वेरी वेरी, पता है मैं चाहता था कि ऋतिक रोशन शुड बी द विलन, एटलीस्ट वहां पे स्टोरी थोड़ी बेटर भी होती, है ना। और फिर बाद में जाके ऋतिक रोशन चेंज हो रहा है क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा उसे पहले ही अच्छा दिखा दिया है और फिर बैक स्टोरी दिखा रहे हैं भाई। वहां पे ही स्टोरी मूवी का ना बेस टूट जाता है भाई। तुम जो भी चीजें प्लॉट आउट कर रहे हो ना सब स्टूपिड है ना। मतलब तुम किसी को बिलीव दिलाने के लिए तुम इतना रिस्क ले रहे हो, इतने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, है ना, सिर्फ किसी और ग्रुप को वो करने के लिए, कहते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। भाई इससे अच्छा भाई इंटेलिजेंस को दे दो पैसे, है ना, वहां से इसके जैसे, है ना, क्या कहते हैं 4-5 और लोगों को ले लो जो फिर थोड़ा दिमाग लगा है भाई। एक ही बंदा सारे काम करे जा रहा है भाई, है ना। और फिर क्या होता है, फिर नए नए कैरेक्टर्स की चलो एंट्री हो रही है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यार मूवी में कुछ वेट ही नहीं है भाई, किसी भी कैरेक्टर में वेट ही नहीं है कुछ। नहीं मैं आप मतलब हाँ या नहीं भाई क्या मतलब भाई टोटली। मैं सोचता हूँ कि स्क्रीन जब इसकी पहली स्क्रिप्ट देखी गई होगी ना भाई तो उसमें ना आंसू टपके हुए होंगे क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स तो जबरदस्ती लिखवाया गया होगा। और भाई आयरनी बताऊं मैं, इसका डायरेक्टर पता कौन है? अरे जिसने ब्रह्मास्त्र बनाई। भाई तो भाई चलो ब्रह्मास्त्र कंपेयर टू ये मूवी थोड़ा बेटर है भाई, बट चलो होता है ना डायरेक्टर्स का, होता है ना कि एक काम से बेटर काम बनाओ, दूसरे काम बनाना चाहिए। ये डायरेक्टर पता नहीं भाई एक अच्छा बना दिया और डायरेक्टली भाई फुटफॉल हो गया भाई इसका, तो पता नहीं भाई। एंड प्रीवियस डायरेक्टर था ना सिद्धार्थ आनंद, वो आई थिंक इसका बेटर था भाई ये बनाने के लिए। आई डोंट नो वाई आयन मुखर्जी को बोला कि भाई चलो बना लो, मतलब तो समझ नहीं आया भाई। कंपेयर टू वॉर है ना भाई, बैंग बैंग इससे बेटर है भाई मूवी, कंपेयर टू अगर देखा जाए बैंग इससे सही बहुत गुना बेटर मूवी है। और पता नहीं नोटिस किया होगा, ऋतिक रोशन है ना आजकल बॉलीवुड का ड्वेन जॉनसन बन रहा है भाई, हर मूवी में सेम रोल बन रहा है। जैसे ड्वेन जॉनसन हर मूवी में सेम रोल, वो पहाड़ में जाता है, जंगलों में कूदता है, यही उसका रोल है। तो नोटिस किया होगा बैंग बैंग के बाद वॉर आया, वॉर के बाद लाइक वॉर 2 आया, ऐसा लग रहा है कि भाई सेम कैरेक्टर ही है बस डिफरेंट यूनिवर्स में बस। तो आई डोंट नो कि मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन इंटरनली, तो पता नहीं भाई। मतलब जैसे ऋतिक का बहुत दबदबा है इंडस्ट्री में, बट पता नहीं क्यों इस मूवी में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, या फिर उसको बोलने का मन नहीं किया कि यार मैं थोड़ा सही नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लूँ मैं, या स्क्रिप्ट में चेंज कर दूँ। भाई मैंने पैटर्न नोटिस किया है, मूवी स्टार्ट होता है हाई बजट से भाई, ख़तरनाक चीज़ें हो रही है, आते आते भाई एकदम लिटिल बजट से है ना चीज़ें हो रही है। पानी में गिर गया, बोट उड़ा रहा है, ट्रेन में गिर रहा है, ट्रेन वाला शॉट। और भाई नोटिस किया कि जब वो ट्रेन क्रैश हो जाता है वो टनल के पास, एक हल्का सा 2-3 पीस गिरता है पानी में, और भाई उसका वो एसएफएक्स ऐड किया है टुपक। मैं कह रहा हूँ भाई क्यों भाई ये सब, क्यों इतना डिटेल क्यों चाहिए भाई? इतना दूर गिरा है वो और इतना बढ़िया सुनाई दे रहा है, लाइक वो पानी में जब गिरता है। मैं कह रहा हूँ भाई इतना डिटेलिंग ये शॉट के लिए चाहिए क्या? मूवी में क्यों नहीं है शॉट्स ऐसे?
भाई बहुत ही और मतलब भाई वो गाड़ी, क्या, वो मिनी कूपर कार है यार, और वो ट्रेन विक्रम, पे कुदा दिया भाई भाई वो इसको। विक्रम भी कैसा विलन है भाई, ओपोनेंट सामने है भाई ट्रेन में, नहीं भाई पहले सबको बचाते, सबकी लाइफ बचाते, तो भाई पटरी से वो क्या कहते हैं वो ट्रेन को सेपरेट कर दिया। मैं कह रहा हूँ, और वो जब एंटर हुआ ना फर्स्ट टाइम ऑफिस में, अनिल अनिल कपूर को बोलता है ना कि अनिल कपूर बोलता है ना कि कैन वी ट्रस्ट यू, मतलब वो बोलते हैं हाँ ट्रस्ट क्यों नहीं करोगे, एक शॉट से उसको मार दूंगा। अबे बंदा तेरे साथ घूम रहा है, फिर रहा है, दारू पी रहा है, नाच गाना कर रहा है, पार्टी कर रहा है, तभी पकड़ नहीं पाया। अनिल कपूर सही कह रहा था भाई, ट्रस्ट कैसे करे इस आदमी को। भाई वो खुद ही डिफाइन नहीं कर पा रहा, फिर वो बचपन का स्टोरी दिखा दिया है उन लोगों का। फालतू स्टोरी। भाई वो तो बहुत ही वाहियात पार्ट था, मतलब क्या बचपन में इन कैरेक्टर्स को दिखा दिया, ये लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। मैं तो है ना? बोलूँगा कि वो बचपन के जो एक्टर्स थे ना भाई, मतलब जो बच्चे एक्टर्स थे वो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे भाई इस पूरे मूवी में भाई। बल्कि वो एक्सपीरियंस एक्टर है भी नहीं है, बट बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे भाई, लग रहा था कि भाई हाँ कुछ इमोशन है उनके अराउंड। और भाई पता नहीं भाई, कुछ तो मतलब वॉर 1 मैंने देखी थी, बट वॉर 1 को कंपेयर करेंगे तो ये तो भाई पता नहीं क्यों बनाया है मतलब। अरे अरे तुझे वो सीन याद है कि जब वो कबीर बोट से भाग रहा है, उसका पीछा अपाचे हेलीकॉप्टर कर रहा है। हाँ पहली बात, अपाचे हेलीकॉप्टर ना भाई प्राइवेट एजेंसीज के पास नहीं होता है, वो आर्मीज के पास होता है भाई, है ना वो। और पता है ये भाई साहब कबीर जी बोट पर रह के अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश करा दिए। हाँ। अरे भाई और वो नोटिस किया भाई, जैसे वो बंदा है पानी से उतर के रोड पे आता है, और वो जो बोट है उसमें पहिए आ जाती है और सड़कों पे घुमा रहा है भाई। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा वो टर्न कैसे हो रहा है भाई, मतलब क्या फिजिक्स, भाई मतलब मैं लिटरली सोच रहा हूँ डायरेक्टर क्या सोच रहा था। मतलब मेरा लिटरली डायरेक्टर से क्वेश्चन है कि आप सोच क्या रहे थे, क्या सोच रहे थे, मतलब आप सो गए थे, है ना, कुछ कर लिया था, है ना, कुछ कर लिया था, है ना, या फिर भूल गए थे कि पिक्चर आपको ही बनानी है ना? या फिर ये होगा डेडलाइन होगा, बच्चे के हाथ में रिमोट दे दिया था। या फिर ये होगा डेडलाइन सबमिशन होगा कि भाई कल देना है, चलो भाई आज रात भर कितना होगा उतना करके दे देते हैं। अरे बोट को आगे से नहीं लेके जाते हैं, लंबा पड़ेगा, रोड पे से ही ले जा लेते हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं। और भाई वो जल्दी क्या पहुंच सीन जाएगा। था भाई, F1 के ट्रैक में बोट जा रही है भाई। मैं कह रहा हूँ भाई, कह रहे अभी F1 भी आई है तो लोग खुश हो जाएंगे, मतलब नहीं 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 जनता नहीं को नहीं, तो एकदम अभी वो समझ अभी रखा F1 है रिलीज हुआ है ना, तो चर्चे में आ जाएंगे हम, F1 के सीन जब डालेंगे तो भाई चर्चे में आ जाएंगे। F1 का दिखा दिया है। अबे भाई तू इधर आ पहले भाई F1 में चर्चे आ जाएंगे भाई कि वॉर 2 में F1 के सीन्स है। F1 तो भाई वो तो होते रहेगा भाई, अपना बॉलीवुड में F1 है भाई। बोट चला दिया उल्टा, है ना भाई तू सोच, इमेजिन कर, एक F1 ड्राइवर है, वो चला रहा है भाई मस्त गाड़ी, खुश, रेस हो रही है, अभी वो देखता है भाई ट्रैक पे एक उल्टी बोट आ रही है भाई, उसकी तो फट जाएगी कहेगा भाई ये क्या हो रहा है भाई वो है ना भाई? गेम्स में होता है ना मॉड्स, मॉड्स होती है ना भाई, रियल लाइफ मॉड्स है भाई ये। भाई F1 ड्राइवर हेलमेट उतार के देख रहे हैं ऐसे भाई, चलाते ये क्या होता है भाई? व्हाट भाई यार बहुत ही डिसअपॉइंटिंग यार, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। पता नहीं भाई, मतलब अभी पता है इस मूवी में अच्छी चीज़ मैं क्या ही बोलूँ भाई, मतलब कुछ है ही नहीं मतलब। भाई एंडिंग में दिखा दिया कि भाई वो उसे गद्दार बता दिया कबीर को, और विक्रम जो गद्दार था उसे मार दिया। उसे शहीद बता दिया है, हाँ। है ना भाई, और फिर दोनों मिलके काली ग्रुप को मार रहे हैं और खुश हो रहे हैं। भाई इन्हें पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनके प्रोजेक्ट्स को बैकअप कौन कर रहा है भाई? करेक्ट है ना? बस हो रहा है, बस और- सब चीजें हो रही। और सबसे लेम चीज़ तो ये लगा जब ये लोग है ना ड्रिंक पे मिलते हैं ना, गन पॉइंट करके सड़क टेबल के नीचे गन पॉइंट करके रखते हैं ना, वो बोलता है कि चलो मारने से पहले एक ड्रिंक हो जाए, डांस हो जाए। भाई ग्लोबल क्राइसिस है, दो एक लौंडे को दिया है, एक लौंडे को एलिमिनेट करने के लिए, क्या कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, फिर रहा है, ठुमके लगा रहा है भाई। लिटरली टारगेट सामने है भाई,
टारगेट सामने खड़ा है, वहाँ पर खड़ा नहीं, नाच रहा है, टारगेट पकड़ नहीं रहा है। अनिल कपूर होता ना भाई, वो कहता है कि भाई तू पहले आ भाई, तेरी मैं गुद्दी में लाल करता हूँ अभी। कह रहा ये कर लो भाई, पहले पहले नाच लो, पी लो, खा लो, पी लो, उसके बाद में देखना क्या करना है भाई, है ना। जब एक्शन वाला पार्ट आएगा तब एक्शन करेंगे, अभी डांस कर लेते हैं, है ना भाई। फ्लेक्स करना है, पूरा फ्लेक्स कर देंगे। हाँ। मतलब डायरेक्टर को थोड़ा सोचना नहीं चाहिए था कि भाई वो बड़ी बड़ी कास्ट को लेकर उनका नाम खराब कर रहा है भाई। अब बिल्कुल। भाई लोग कास्ट को और भाई वो हेट करने लगे। और वो जूनियर एनटीआर भी है ना भाई, काफ़ी बड़ा नाम है वो। अभी उसने एक बहुत बड़ा मूवी डिलीवर किया, RRR जो डिलीवर किया है, वहाँ से यहाँ पर क्यों आ गया भाई ये? भाई से सुनते ही ना मना कर देना चाहिए था एनटीआर को कि भाई मैं नहीं करूंगा भाई। भाई RRR के लिए स्टूडियो पॉइंटर जैसे चैनल्स भाई टॉप एक्शन अरे मूवीज के लिए भाई भाई, डिस्कस कर स्टूडियो रहे पॉइंटर हैं। कितना तगड़ा और चैनल भाई- है, उस पे उसका चीज़ें भाई आई bro, है। उस पे उनका ना ब्रेक डाउन करा था एक्शन Exactly. मूवी का कि किस तरीके का एक्शन होना चाहिए, है ना। भाई, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कैसे दिखाते हैं। अपने अपने मार्टिन स्कॉर्सेसे सर भाई डायरेक्टर के साथ बातें कर रहे हैं भाई, उन्होंने RRR देखी है और वहाँ से डायरेक्टली ये वॉर 2। यार इन लोगों को ना कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई तेलुगु सिनेमा इज फार बेटर देन बॉलीवुड और एनी तमिल, मलयालम या कन्नड़ा। ये पता है, ये मेरे को इसलिए ये वैलिड पॉइंट है बिकॉज मैंने इससे पहले कूली देखा था, जस्ट एक दिन पहले कूली देखा था। तो कूली है ना भाई, वॉर 2 से काफ़ी बेटर है भाई इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। या अगर मैं वॉर 2 पहले देख के कूली देखता ना भाई, शायद मुझे थोड़ा सा और बेटर लगता। बट कूली मैंने इसलिए पहले देखा बिकॉज मुझे पता था कि वॉर 2 तो टाइम पास मूवी है, निकल जाएगा। ये लोग कंपेयर कर रहे थे कूली को हाँ, इसके साथ, वॉर के बट एक साथ। चीज़ बोलूँगा, कूली में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं, बट कंपेयर टू एज ए होता है ना कि स्टैंड ऑफ पॉइंट इक्वल जिसको रखना है, कूली लाइक वे अहेड है भाई इस वॉर 2 से। उसमें प्रॉपर एक स्टोरी दिखता है सर्टन टाइम तक। कूली में भी अपना एक अलग टेक है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट कंपेयर टू कूली भाई कंपेयर टू वॉर 2, कूली इज़ लाइक वे बेटर। बट हाँ, कूली हैज़ सम एलिमेंट्स, हम बताएंगे डिस्कस करके। पता है मुझे ना बहुत सारी मीम्स याद आ रही हैं जो यहाँ पे लगाया जा सकता है, लेकिन अभी वी आर नॉट अलाउड टू टॉक, है ना। हम थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन दिस इज द बेस्ट वी कैन डू गाइस। मतलब इससे ज्यादा हम अभद्र हो ही नहीं सकते अभी, सही है, वो तो है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि लोगों को ना जाके गाली दे देनी चाहिए हमें। भाई एकदम गाली दे दो भाई हॉल में जाके कि भाई एकदम निहायती नीच किस्म के भाई प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ भी बना दिया है भाई एकदम, है ना। तो सोच रहा है भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है। पता है भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वॉर के बाद ना अब सलमान भाई की एकदम से आंख खुली होगी कि अरे अंडरटेकर ये ना, जैसे अभी ये रॉक हो गया, वो अंडरटेकर हो गए, सलमान भाई तो अंडरटेकर है ना भाई। हाँ, भाई सलमान भाई भी सोचेंगे कि भाई इन्होंने गोबर, क्या कहते हैं, गोबर का वो बना दिया ढेर, अब मुझे तो पहाड़ बनाना पड़ेगा गोबर का, है ना। तो भाई अब तो कुछ ना कुछ भाई उनका प्लान शुरू हो गया होगा भाई। सल्लू भाई का भी एक नया मूवी आ रहा है ना इस ईद पे आएगा समथिंग, उनका भी कुछ मूवी आने वाला है। और एलसीयू यूनिवर्स में भी उनका एक नया मूवी आ रहा है जिस पे वो अपना पुराना स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये लोग अनफॉर्चुनेटली जवान या पठान मूवी में ये लोग इनका कैमियो हुआ था सबका, तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को, पता नहीं क्या करेंगे भाई। अच्छा है कि टाइगर श्रॉफ है ना वॉर में एलिमिनेट हो गया भाई। वो ये सब चीज़ें देखने के लिए बना ही नहीं था भाई, वो बोला कि भाई चलो ख़त्म भाई, मेरा हो गया बस। पता है अगर ये लोग ऐसा करते रहे ना तो भाई ये जो एक्चुअल फिल्म मेकर्स हैं वो अपने हाथ की नस काट लेंगे भाई। क्या हो किसान से ज्यादा ना नए फिल्म मेकर्स की मौत होने लगेंगी भाई, क्या कहते हैं, सुसाइड से हमारे देश भाई में। अगर देखा जाए ना भाई, अगर चलो एक थोड़ा टॉपिक अलग बात करते हैं। इमेजिन लाइक ये रियलिटी हो गया कि लोग कंज्यूम कर रही है एंड पीपल आर एन्जॉइंग दिस शिट एंड लोग बढ़ावा दे रहे एक्टर्स को, भाई तुम ऐसे चीज़ें करो। ऐसे नहीं लगता कि 5 years या 10 years डाउन द लाइन
विल स्टिल रिमेन एवरेज या बॉटम एवरेज में आ जाएंगे हम अपना इंडस्ट्री. बिकॉज मैंने पैटर्न नोटिस किया, जब जब अपना इंडस्ट्री कुछ अच्छा मूवी बनाता है, थोड़ा रेज होता है, फिर लाइन ऑफ प्रोड्यूसर्स, लाइन ऑफ एक्टर्स है ना, ऐसे मूवी डिलीवर करते जो वापस वो होता है ना कि चेक पॉइंट जहाँ पहुँच गए थे उससे पीछे पीछे आ जाते. फिर वो पहुँचने के लिए टाइम लग जाता है. वो वहाँ जब पहुँच जाते पूरा दुनिया का आविष्कार हो जाता है. तो वहाँ जब पहुँचते फिर देर स्टिल द लेवल 0 पे रहते. आई डोंट नो कि ये कब सॉल्व होगा भाई. पता नहीं यार, ये सब तो मतलब यार यहाँ पे कोई वो नहीं है ना, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना. मतलब देख, आपके अंदर इंटेंट होना चाहिए एक अच्छी पिक्चर बनाने का, है ना. आपके अंदर एक गोल होना चाहिए. अरे अच्छी एक पिक्चर से message याद को आया deliver भाई, करना है. वो रामायण तो भाई काफ़ी मेहनत से बनाई लग रही प्रोजेक्ट लग रही है भाई. ट्रेलर से ही लाइक काफ़ी ज़्यादा. आई डोंट नो मैन, मैं भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहता भाई, क्योंकि मतलब उसमें ना दे हैव टेकन स्टार्स भाई. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. मतलब मुझे आई एक्सपेक्ट कि भाई रॉनेस होनी चाहिए इन पिक्चरों में. आपके कैरेक्टर्स ना ऐसे चमचमाते नहीं चाहिए पिक्चरों में भाई. हाँ. नहीं आई मीन लाइक मुझे मैं भी एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ. ये जस्ट की फर्स्ट लुक्स है ना भाई, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा. और इतने बड़े नाम जुड़े हैं भाई, AR रहमान एंड हैंस जिमर. तो आई डोंट थिंक ये वेस्ट जाएगा, बट लेट्स सी, वी डोंट नो, बॉलीवुड कुछ भी कर सकता है भाई. तो पता नहीं यार, मैं तो कोई एक्सपेक्टेशंस रख नहीं रहा. इन्होंने कोई बड़ी सी VFX कंपनी चूज करी है ना, जिसने मतलब 8 बार ऑस्कर्स जीते हैं VFX के लिए, 8 या 6 बार ना. पर यार सिर्फ उस चीज पे डिपेंड नहीं करता ना. द पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मेकर्स ऐसे हैं ना, तो मतलब वो ऐसा प्रोजेक्ट को ना प्रोसीड ही नहीं करेंगे जिसमें उन्हें थोड़ा ऐसा लगे कि उनका वैल्यू डाउन हो रहा है ना. समझ रहा है ना, कि मतलब ऐसे VFX आर्टिस्ट हैं ना, मतलब उनकी तो पूरी टीम होती है ना भाई. तो उनके भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते होंगे कि भाई हम 8 बार ऑस्कर जीत चुके हैं, तो दिस मच आर एक्सपेक्टेशंस कि भाई हमें अच्छी चीजें बनानी है. हाँ, तो उस मामले में आई वुड से कि शायद हमें डिसअपॉइंटमेंट ना हो, क्योंकि आई बिलीव दोस क्रिएटर्स भाई. भाई AR रहमान, हैंस जिमर, राइट, ये लोग अपना काम तो 100% देंगे. बिकॉज दीज गाइज विल नॉट वर्क फॉर मनी, दे विल वर्क फॉर, उनको अच्छा लगा तो ही करेंगे वो. तो और पता है फिर ये भी है ना कि यहाँ पे पता है भाई क्या चैलेंज होगा. पता है यहाँ पे डायरेक्टर का भी चैलेंज होगा कि उसने कैसे कैसे सीन्स को कंपोज करा है ना. और पता है एक्टर्स का भी होगा कि भाई वो पैरामीटर मैच भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. समझ रहा है Yeah. ये मतलब आपसे वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशंस होता है ना. पर पता है यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं रणबीर कपूर का एक बहुत बड़ा फैन था, पर एनिमल देख के ना आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इन हिम. है कि उसने इस तरीके की पिक्चर बनाई ही क्यों, है ना. तो वो जो एस्पिरेशन वाला पार्ट था ना, वो डेड हो गया था. तो अब एनिमल जैसी मूवी बनाने के बाद भाई, चाहे वो एक्टर हो, है ना, चाहे उसका प्रोफेशन है, पर भाई आई डोंट फील राइट कि उस तरीके के कैरेक्टर को दिखा के आप सेम एक्टर से एक राम जैसी उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हो भाई. समझ रहे कि मैं वो चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कैरेक्टर्स में बहुत डिफरेंस है भाई. एक तरफ पुरुषोत्तम राम जो गॉड है, और एक तरफ भाई वो ढीठ जानवर, है ना, जो कि सेम एक्टर ने करा है. तो मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि दे कुड हैव पिक्ड समबडी एल्स आल्सो भाई, है ना. विकी कौशल को ले लेते, है ना, या फिर किसी और को भी ले सकते थे यार. मतलब देयर आर फार बेटर एक्टर्स देन रणबीर कपूर. या फिर कोई फ्रेश एक्टर को चांस दे देते, वो बेटर होता. बट वो ये ना रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज इतना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है इस प्रोजेक्ट पे. तो दे वांट समवन टू रिकवर दिस. पता है, मेरा तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है रणबीर कपूर को लेकर कि भाई इस तरीके का कंपैरिजन तुम देखो ना. एक तरफ कैसा कैरेक्टर रिफ्लेक्ट कर रहा है वो बंदा, एक तरफ वो राम को रिफ्लेक्ट कर रहा है. मतलब आप खुद सोचो, है ना, कि इट्स नॉट अबाउट कि वो गॉड वाले चीज को लेके हमें फाइट करना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट आइडियोलॉजी भाई. मतलब मैं तो ऐसी इतनी डिफरेंट आइडियोलॉजी को सेम एक्टर में इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई. मेरा तो ये पॉइंट है, समझा. मेरा ये थॉट है कि या तो रामायण जब रिलीज़ होगा विल बी वेरी गुड मूवी, या फिर विल बी वेरी कंट्रोवर्शियल मूवी ऑफ ऑल टाइम. या दो चीज़ पे ही हो सकता है भाई.
या तो फ्लॉप हो जाएगा। मुझे लगता है उसके बाद हैंस अगर इस पिक्चर ने कुछ वो कर दिया ना घपला, तो भाई हैंस जिमर तो फिर कहेंगे कि भाई अब मैं नहीं आ रहा हूँ, है ना, अब मैं नहीं करूंगा भाई तुम लोगों के लिए काम। अबे भाई वही तो थूथू होगी भाई, भाई पूरी दुनिया दुनिया में में। थू होगी भाई, क्योंकि ये तुम अपनी गाथा को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाए भाई। पर ये भी रिपोर्ट्स है ना कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, तो लेट्स सी भाई कैसे परफॉर्म करेगा। बट हाँ का अगर बात करें वॉर 2 के बारे में, तो भाई आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम ऋतिक रोशन, बट पता नहीं भाई, लाइक ऋतिक का मैं लाइक उस टाइम से फ़ैन हूँ जब से क्रिश कोई मिल गया टाइप का देख रहा था, एंड एक आइडियोलॉजी बन जाती है ना कि भाई हाँ एक्टर है तो वी नो कि क्या मिलेगा। एक तो भाई गुड लुक्स, एंड वो ऐसा बंदा है कि मतलब इवन बॉयज़ लव हिम, लाइक पता नहीं बहुत ज़्यादा लव करते हैं उसको, बट उसके वैसा पर्सनालिटी है भाई, बट उसके एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है। बट आई डोंट नो लाइक ओवर द फ्यू ईयर्स या अभी थोड़ी दिन टाइम पहले ही वो क्यों ऐसे फिल्में कर रहा है जो वेरी कंसर्निंग है भाई, बिकॉज क्या होगा कि अगर ऐसा डिलीवर कर दिया ना, प्रोड्यूसर्स वोंट बेट ऑन हिम, एंड उसकी एक नया उसका मूवी आने वाला है ना क्रिश 4, इसके बाद क्रिश 4 आने वाली है, तो आई डोंट नो कि ऑडियंस कैसे उसको परसीव करेंगे, बिकॉज क्रिश 4 इज़ डायरेक्टेड बाय ऋतिक रोशन हिमसेल्फ, सो आई डोंट नो कि इसके बाद प्रोजेक्ट होने के बाद कैसे उसको परसीव करेंगे लोग एंड कैसे होगा भाई, बिकॉज आई डोंट नो भाई। यार मैं तो क्रिश 3 पे जाना भी नहीं चाहता भाई। क्या कहते हैं, मैं कहूँगा कि क्रिश वो जो फर्स्ट पार्ट आया था कोई इट नहीं वाज वेरी गुड, है ना, इट वाज वेरी वेरी गुड, है ना। उसके बाद इन्होंने क्रिश के बाद सीधे क्रिश 3 बना दी, है ना, और लोगों ने पूछा ही नहीं कि क्रिश 2 का है, नहीं है ना। तो कोई मिल हाँ, गया मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है ना, मुझे पता है ना। हाँ मतलब वो उस पिक्चर का कंफ्यूजन नाम मुझे भी कुछ था और भी एक्चुअली। रखा जा सकता, हाँ हाँ उस पिक्चर का नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, आपको उसे 3 बोलने की जरूरत नहीं थी, है ना। 3 आप कब लगाओगे, जब एक क्रिश के टाइटल का 3rd पार्ट बनेगा, तब आप 3 लगाओगे, या फिर है ना? कोई मिल और गया 3 आपने बना तो देते। क्रिश का कुछ और टाइटल दे देते, क्रिश द, मतलब कोई, क्योंकि उसमें वो सेम ब्लड होता है ना जो विलन होता है उसका, और उसका सेम ब्लड होता है, तो कुछ ऐसा कुछ करके नाम रख देते। क्रिश वो होता ना क्रिश वर्सेस काल, कुछ भी कर देते भाई, क्रिश द अनटोल्ड करके, मतलब काल द अनटोल्ड, कुछ ऐसे करके, मतलब तुम कर सकते थे, कुछ भी नाम हो सकता था क्रिश 3। ठीक है, उस मूवी का स्टोरी अच्छा था, बट इट वॉज ऑल राइट। फर्स्ट पार्ट ही कंपैरेटिवली तो वो कुछ भी नहीं लगी थी मुझे, है ना। तो 4th से तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है भाई, है ना। लिटरली मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है भाई। मुझे पता है उस पिक्चर में क्या होने वाला है, उस पिक्चर में बहुत ही ज्यादा चकाचौंध वाले आइटम सॉन्ग्स जरूर होंगे भाई, वो तो है ना, तो जहाँ पे अलग ही फ्लेक्स होगा और भाई। नेक्स्ट लेवल डांस होगी, खतरनाक बॉडी मरोड़ मोड़ कर डांस होगा भाई कोई यंग सी एक्ट्रेस ले लेंगे दोबारा से, हाँ। है ना। और भाई वो मुझे लगता है उस पिक्चर में दिशा पटानी को लेना चाहिए और टाइगर श्रॉफ को लेना चाहिए। बताऊं क्यों? क्योंकि सकता दिशा पटानी थोड़ी फ्लेक्सिबल है और टाइगर श्रॉफ तो भाई वो तो कर ही देता है आई डोंट थिंक वो लोग सेम प्रोजेक्ट में आएंगे, बिकॉज दोनों स्प्लिट अवे हो चुके हैं ना एज पर रिपोर्ट्स। गुड फॉर दिशा, है ना, क्या कहते हैं। तो आई डोंट थिंक वो साथ में आएंगे, बट हाँ अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब दिशा पटानी को क्रिश में लेना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि अब तो एक्टिंग की तो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है ना भाई लोगों से। आई डोंट थिंक सो। हाँ दिशा भी आ सकती है, प्रियंका तो नहीं आएगी, कंफर्म हो चुका है। प्रियंका चोपड़ा तो क्यों आएगी भाई, वो अब खुश है भाई अपनी लाइफ में, मुझे लगता है उसे वापस नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली वो ऐसा है ना कि फिनिश लाइन में आ चुकी है, वापस मुड़ के आ रही है, तो वैसा नहीं होना भाई वो आराम से रहे भाई, जोनास फैमिली के साथ खुश रहे भाई, अमेरिका में वहां करे प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ना है। और भाई अपने बच्चों को भी ना ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में मत लेके आए, वहाँ हॉलीवुड में ग्रो करे, क्योंकि वहां उनका स्ट्रगल होगा, वो लोग समझेंगे कितना जोर लगाना पड़ता है। हाँ, तो क्या हो रहा है भाई, देखते हैं भाई क्या होगा नेक्स्ट ऋतिक रोशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में कि क्या होगा। बट हाँ जूनियर NTR का आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट मूवी जो मैंने देखा है वॉर 2 में। RRR मैंने नहीं देखा है फॉर सम रीजंस, बट हाँ मतलब ठीक है यार, मतलब
जूनियर एनटीआर का जितना हाइप था इसमें उतना लगा नहीं। मैंने एनटीआर का मूवी देखा है भाई, मैंने देखी है एक मूवी। कौन सा? आई डोंट रिमेम्बर, रुक जा मैं बताता हूँ। बहुत पुरानी मूवी थी, उसने एक, और वो काफी बढ़िया मूवी थी भाई एक्चुअली में। उस मूवी में वो बंदी होती है जो बर्फी मूवी में थी ना, उसकी क्या कहते हैं, बर्फी मूवी में जो एक्ट्रेस थी। भाई बर्फी देखी जो नहीं पता है है? मैंने, देखी नहीं है बर्फी। भाई एनटीआर की वो मूवी मुझे बढ़िया लगी थी भाई बहुत। उस टाइम पे स्टार प्लस पे आती थी ये सब मूवीज भाई। कौन एक्ट्रेस? रुक जा। आई गेस वो होगी ना, ये प्रियंका चोपड़ा ही है। नहीं, अभी बताता हूँ मैं, रुक जा। एक मिनट में देख। एलियाना डी क्रूज, ठीक है। एनटीआर, पता नहीं, जब जब इलियाना का नाम सुनता हूँ ना मैं, एक बड़ा फेमस मीम है उसके नाम को लेकर, इलियाना का डैश डैश, इलियाना का गरम डैश। अरे भाई साहब, एक मूवी है शक्ति करके भाई, शायद शक्ति, हाँ शक्ति, करेक्ट। मैं भुवन बाम के हाँ, इंटरव्यू में सुना था कि शक्ति भाई बहुत उसका ही कमाल मूवी है भाई। मास मूवी होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अबे शक्ति 2011 की मूवी थी। वही मूवी है ना जिसपे वो अपना पैर को मारता है, हे शक्ति ऐसा कुछ। अरे पता है, इसमें ना कुछ पुराने उससे स्टोरी जोड़ी गई है। ओके। हाँ, इसमें ना कुछ पुराना लाइफ से स्टोरी जोड़ा गया था, और इसमें शिवजी वगैरह का कुछ ये भक्त होता है शायद। पर भाई इसमें इसने जो मस्त, इसका मतलब बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी। तो भाई वो मैंने फर्स्ट एनटीआर की मूवी देखी थी। आई वाज वेरी इनटू इट। जैसे स्टार्टिंग में डे डॉन, नंबर 1, मास वगैरह, याद है मूवीज? रगड़ा, मामा मास, इसके शर्ट में है मास, इसके मसल। पैर घुमा के हाँ भाई, भाई क्रेजी मूवी है भाई वो। भाई ये होते थे फ्लेक्स भाई। हाँ, दिस इज हाउ यू यूज्ड टू फ्लेक्स। पैर से टोर्नेडो लेके आ गया भाई साहब ने। भाई बचपन में देख रहा था मैं, सारे बंदे लाइन में खड़े होके पैर घुमा रहे भाई हवे में। कुछ हुआ नहीं बट मजा आ रहा था भाई कि क्रेजी भाई। वो भी था ना वो ब्रह्मास्त्र में, वो एक्टर मास वाला। मैंने ब्रह्मास्त्र देखी नहीं है। देखना चाहिए भाई, रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग, F5 हो जाता है दिमाग का। अरे बढ़िया भाई बढ़िया। लेकिन यार ठीक है, मुझे लगता है हमें कुछ मूवी जैसे पिक करते रहने चाहिए जिनका हम थोड़ा बेइज्जती कर सकें। मुझे लगा था कि थोड़ा बेइज्जती करके स्ट्रेस आउट हो जाऊंगा, इस पिक्चर को देख के मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो गया। नहीं भाई एक्चुअली भाई क्या देख लिया यार ये मैं गोबर। दूसरी बात है कि वॉर 2 जब देख रहा था मैं, एक तो भाई लंबी पिक्चर है भाई, 2 घंटा समथिंग 45 समथिंग मिनट्स है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई मूवी। मतलब गाने पार्ट्स आ रहे हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ गाने पार्ट्स को, तभी देख रहा हूँ भाई 1 घंटा 40 मिनट बचा है, गाना आ गया स्किप कर रहा हूँ, 1 मिनट 30 मिनट बचा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है मूवी भाई। पता नहीं वो मूवी देखते देखते 6 घंटे हो गए भाई मुझे, लाइक ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई। तो फाइनली जब ख़त्म हुआ, चलो भाई ठीक है, फिर सो गया भाई कि इसके आगे मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाऊँगा कुछ। अरे यार, अरे कोई नहीं यार, क्या कहते हैं, मुझे लगता है लेट्स सी, और ऐसे कितने वाहियात प्रोजेक्ट्स आते हैं जो हमें झेलने हैं भाई। ये तो आते रहेगा भाई, ऐसे रुकने नहीं वाली है। पर ठीक है भाई, अपन लोग कंटेंट मिल रहा है, अपन लोग मारेंगे। अभी तो मेन पर्सन तो आए ही नहीं है भाई फील्ड पे, उनका भी आना बाकी है। अंडरटेकर। अरे भाई देख लो गाइस, भैया जी जब आएंगे तो आप रोड के आसपास मत घूमिएगा। अभी उनका एंट्री होना बाकी है भाई, वो अभी है ना वेट कर रहे हैं अपने एंट्री का, जैसे उनका एंट्री अनाउंस होगा तो आ जाएंगे। भाई पता है सलमान भाई का जो मुझे फ्लेक्स लगता है ना, मतलब जैसे होता है ना भोकाल जो होता है, है भाई भोकाल मतलब है भाई। भाई सलमान भाई का कुछ अलग ही है भाई,
कुछ होता है ना, कुछ अलग ही, वो हमारे डायमेंशन के हैं नहीं भाई। मुझे लगता है वो किसी और डायमेंशन से आए हैं भाई। तो हम समझ ही नहीं पाते कि भाई वो रिक एंड मॉर्टी है वाले क्या यूनिवर्स से आए भाई। भाई उनका कुछ अलग ही है। मैं बता रहा हूँ, भाई वर्स। अगर हमारे सलमान भाई स्ट्रेंजर थिंग्स में होते ना भाई, तो भाई मैं बता रहा हूँ भाई, डेमोगोर्गन को तो रैप्टो में भाई सुलझा देते भाई, रैप्टा मार मार के भाई, इमेजिन सच बता इमेजिन रहा हूँ। जब हुड हुड दबंग करते करते मार दिया भाई उसको। भाई और मैं बता रहा हूँ, बेल्ट उतार के मारते हैं भाई, जितने भी डेमो डॉग्स है ना सब बेल्ट से पिटते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये तो है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। इन इन सल्लू भाई वी ट्रस्ट भाई, कुछ भी हो सकता है। भाई सल्लो भाई एकदम अलग मैं बोल रहा हूँ ना भाई, वो इस दुनिया के नहीं है भाई, वो कहीं और से आए हैं और बहुत ही दूर से आए हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी साइकी के बस की बात नहीं है भाई, वो बस सलमान भाई वो से बस मिलना। अर्थ पे है ना, उनका स्टॉप है बस। नए बस जब आएगा तब चढ़ के निकल जाएंगे वो। निकल जाएंगे भाई वो। वो बस अभी बस का एकदम। वेट कर रहे हैं बस अभी कि आ जाए पिकअप करके चले जाए। पर है भाई, मतलब दबदबा तो है भाई। अरे सही है भाई, सही है यार भाई, ये सब तो चलता रहेगा है ना। लेट्स सी कैसा रहता है इस मूवी का फीडबैक, और लोगों से सुनते हैं है ना। फीडबैक तो ऑनलाइन That's देख my चुका हूँ point. भाई, काफ़ी हेट आ रहा है इस मूवी पे। एंड डिजर्व करता ही है भाई, बिकॉज प्रोजेक्ट तुम ऐसे निकालोगे तो भाई कोई तारीफ नहीं करेगा भाई। एंड पता नहीं क्या बोलूँ मैं। तो गाइस कमेंट डाउन कि आपको ये मूवी कितनी बेकार लगी। वुड लाइक टू कमेंट सेक्शन में आप आपके थॉट्स को वेंट आउट करिए। हाँ, स्ट्रेस आउट। हाँ। ये थेरेपी सेशन है ना हम लोगों का। वेंट आउट करिए, जो भी करना है करिए, और शेयर करके मतलब फैला दीजिए बस। यस गाइस, +1 विद दिस गाय। या तब तक के लिए मिलते अगले एपिसोड, जब तक हम थोड़ा सा आराम करते। यस, बाय बाय। यस।